एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो सुबह का टाइम है, तो आज ब्रेकफास्ट बाहर से लेकर आए हैं। मसाला डोसा, इडली और वड़ा लेकर आए हैं, तो बस वही सब लोग बैठ के भी खा रहे हैं। और सब्जी वगैरह भी खत्म हो गया था, तो बस वही सब्जी लेकर आए हैं और प्रॉन लेकर आए हैं। तो प्रॉन करी बनाऊंगी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके बनाऊंगी। सो बस वही, तो चलिए अभी चलते हैं। प्रॉन को पहले मैं हस्बैंड तो प्रॉन को अच्छी तरह से साफ करके लेकर आ गए हैं। मैं एक दो बार अच्छे से धो लूंगी। तो बस वही, तो अभी चावल चढ़ा लिया है। सब्जी में क्या बनाऊंगी क्या नहीं, मतलब वेज में, तो वो बाद में डिसाइड करेंगे। सब्जी में पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं, मैंने बाहर नहीं करा है, तो चलिए एक एक करके बाहर करते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि वेज में क्या बनाएंगे क्या नहीं। कौन है, बच्चे नहीं खाते हैं, हस्बैंड नहीं खाते हैं, वही वेज में कुछ बनाएंगे, खाएंगे। उसके बाद जाके डिसाइड करेंगे कि आज खाने में क्या, प्रॉन तो बनेगा ही, और साथ में वेज में क्या बनाएंगे क्या नहीं, वो सब कुछ डिसाइड करेंगे। उसके बाद खाना सब बनाएंगे। तो हम दोनों अभी खाएंगे, मतलब मम्मी और मैं, हम दोनों अभी खाएंगे। तो बस वही सब कुछ बाहर कर रही हूँ। ये सब कुछ निकलते ही ना आधा टाइम चला जाता है। तो बस वही, मम्मी खाएंगी वड़ा के साथ इडली खाएंगी। मम्मी को डोसा पसंद नहीं है, तो बस वही, लेकिन मैं डोसा खाऊंगी। मुझे एक ही डोसा काफ़ी है, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, एक इडली खाओ। तो बस वही निकाल के रखा था, लेकिन लास्ट में मैंने वो निकाल के रख दिया था, क्योंकि एक डोसा से ही मेरा पेट पूरा भर जाता है। तो बस वही, तो देखिए सब कुछ बाहर कर रही हूँ। और मेरे पापा खा के अभी वो थोड़ा रेस्ट करेंगे, मेडिसिन वगैरह खाना हो चुका है। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, प्रिया पीयू तो सुबह ही वो दोनों स्कूल चले गए थे। हमारे घर के साइड में जो होटल है ना, वहीं से पूरी और इडली लाकर उन दोनों को दे दिया है। तो बस वही दोनों बहनें लेकर चले गए हैं। सब टिफिन खा चुके हैं, अभी मम्मी और मैं दोनों खाएंगे। तो ये रहा मेरे लिए इडली और डोसा, मसाला डोसा। मम्मी मसाला डोसा नहीं खाती है, तो उनके लिए वड़ा और इडली मम्मी खाएंगी। तो मम्मी का नहाना नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद वो जाएंगे नहाने के लिए। मम्मी तो कह रही थी कि मैं नहाऊंगी उसके बाद जाके खाऊंगी, क्योंकि उनका पहले से आदत है, सुबह उठ के नहाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, उसके बाद जाके टिफ़िन वगैरह खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे, उसके नहाने के लिए जाएंगे। तो जल्दी क्या है, मम्मी से मैंने ऐसे कहा था। तो बस वही, तो हम दोनों का खाना हो चुका है, तो मैं अभी किचन में फिर से आ गई हूँ। सो देखिए सब खा चुके हैं, और यहाँ पे देखिए 3 वड़ा और 2 इडली बच गया है। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। इवनिंग मसाला ख़त्म हो गया है, तो बस वही यहाँ पे अदरक लहसुन बाहर कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा बनाएंगे। तो मम्मी साइड में जो प्रॉन है उसको साफ कर रही है, हस्बैंड तो उसका छिलका वगैरह निकाल के आ गए हैं। तो देखिए ये रही मम्मी साफ कर रही है प्रॉन। तो मम्मी यहाँ पे प्रॉन साफ कर रही हैं। ये रहा प्रॉन। हाय, मेरी मम्मी कितना शर्मा रही है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी प्रॉन को धो रही है। तो धोना तो ऑलमोस्ट हो चुका है, ये 1.5 किलो है। और तो देखिए मेरे पापा यहाँ पे बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं। और लास्ट ईयर ना हम इस टाइम पे सब घूमने के लिए गए थे, हमारा फैमिली सब मिल के गए थे हैदराबाद को घूमने के लिए। कितना एंजॉय किया था। यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों बात कर रहे थे, कितने सारे एंजॉय किए थे, घूमना फिरना बहुत कुछ हुआ था। लेकिन इस साल बहुत कुछ सोच रहे हैं, बाहर जाने के प्लानिंग सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आगे जाके इलेक्शन है ना, इसी वजह से बापू की ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रहा है, और इनके ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम है। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं, अगर होगा तो। ये रहा प्रॉन, ये 1.5 किलो है। मम्मी ने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अभी इसमें हल्दी थोड़ा देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद प्रॉन को फ्राई करेंगे। तो इसमें हल्दी डाल दिया है, मम्मी मिक्स कर रही हैं, लेकिन बच्चे सब नहीं खाएंगे, तो बस वही सोच रही हूँ क्या बनाऊंगी। तो देखिए सब्जी लेकर आए हैं, क्या क्या है। तो क्या लेकर आए हैं, भिंडी। तो भिंडी का भाजी बनाएंगे मम्मी। अच्छा, तो ये रहा भिंडी, और ये रहा लौकी, बैंगन, पम्पकिन, कच्चा केला, टमाटर, वही खीरा, और ये रहा बरबट्टी। ये सब कुछ लेकर आए हैं, और रेडिश।
पहले भिंडी को अच्छी तरह से धोएंगे, उसके बाद भिंडी काटेंगी। और पापा तो पेपर में बिज़ी हैं। तो अभी मैं ना मसाला रेडी कर रही हूँ। अदरक, लहसुन, अनियन और थोड़ा सा जीरा, ये सब कुछ मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद जाके करी बनाएंगे, प्रॉन करी। तो मम्मी तो सब्ज़ी काटने में वो बिज़ी है। मम्मी को ना मैं कितना कहती हूँ कि नहीं आप आराम से बैठो, मैं सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी, लेकिन मम्मी एक भी नहीं सुनती है। उनको मतलब ऐसे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कहती हैं कि दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए मम्मी जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ ना, मम्मी सब्ज़ी वगैरह चॉप करके दे देती हैं और मैं बना लेती हूँ। तो सारा काम झटपट बन भी जाता है, अच्छा लगता है। और बात करते करते सारा काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। प्रॉन को फ्राई कर रही हूँ, प्रॉन का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो होते हैं प्रॉन को कच्चा बनाते हैं, लेकिन मतलब फ्राई नहीं करते हैं, डायरेक्ट मसाला भून के उसमें प्रॉन ऐड करके बनाते हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी भी नहीं करा है। जब भी मैं प्रॉन बनाती हूँ पहले इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करने के बाद ही बनाती हूँ। और मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं। मसाला तो रेडी हो चुका है, तो चलिए अभी अनियन को चॉप करते हैं। मम्मी वहाँ पे सब्जी वगैरह काट रही हैं, तो यहाँ पे अनियन वगैरह नहीं तो फिर टमाटर यहीं पे खड़े होके सब कुछ कर लेती हूँ, मतलब चॉप कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा प्रॉन फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं मम्मी से कह रही थी कि चलो मम्मी आज प्रॉन का कुछ नया रेसिपी बनाते हैं। तो मम्मी ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे हम सिंपल तरीके से हमेशा बनाते हैं उसी तरह से ही बना। ज़्यादा मसाला ऐड करके कुछ अलग से बनाओगे ना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही स्पाइसी स्पाइसी लगता है। और तो जैसे हम मतलब घर पे जैसे सिंपल तरीके से बनाते हैं उस तरह बनाओगे तो पापा भी आराम से खाएंगे। तो मैंने मम्मी से कहा ठीक है, तो बस वही जैसे बनाते हैं उसी तरह से ही करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी को बाहर का खाना पसंद नहीं है, और घर पे भी उसी तरह कुछ बना के खाओगे तो भी उनको पसंद नहीं है। तो सेम मेरे पापा भी वैसे ही हैं, उनको भी बाहर का खाना इतना पसंद नहीं है। खाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनको भी घर का बना हुआ खाना ही पसंद है। तो मेरे पापा गर्म पानी मांग रहे थे, तो बस वही लेके दे रही हूँ। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा गर्म पानी ही पीते हैं, गर्मी के टाइम भी वो गर्म पानी ही पीते हैं, क्योंकि उनके दांतों में प्रॉब्लम है, दर्द होता है, इसलिए डॉक्टर ने भी कहा है। तो मेरे पापा हमेशा गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी पीते हैं। तो मम्मी का भिंडी काटना हो चुका है, तो बस वही। तो जो प्रॉन है ना, एक बैच फ्राई करके बाहर कर रही हूँ, अभी सेकंड बैच ऐड करूँगी और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉन करी सिंपल तरीके से। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें अनियन ऐड करेंगे, जो वो काट के रखा हुआ अनियन है इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भुनेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए ये रहा फ्राई करके रखा हुआ प्रॉन। जब लेकर आए थे इतना दिख रहा था, लेकिन अभी कितना हो गया है, और करी बनाने के बाद तो और भी कम दिखेगा। तो बस वही। तो देखिए अनियन भून जाने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो साइड बाय साइड जो मम्मी ने भिंडी काट के रखे हैं ना, उसका भाजी चढ़ा लेते हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल दिया था, वो चटकने के बाद एक साथ में अनियन और जो भिंडी है एक साथ में डाल दिया है। ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, भिंडी की भाजी में आलू ऐड नहीं करा है, और जो अनियन है इसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा करके है। तो अनियन थोड़ा ज़्यादा करके ऐड करोगे ना, तो जो भिंडी का भाजी है खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो बस वही एक साथ में डाल दिया है। अभी इसमें जितने सारे पाउडर मसाले हैं, मतलब जितने सारे बेसिक मसाले हैं, वो सब कुछ इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पे बिठाएंगे तो भाजी बन जाएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें मतलब हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से भून लिया था। भून जाने के बाद यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। तो अभी इसको लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो बस वही। तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाने के बाद इसमें जितने सारे मसाले हैं, जैसे कि रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मीट मसाला, ये सब कुछ डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी यहाँ पे मैंने ऐड करा है, ताकि मसाला नीचे से ना लगे, इसलिए। तो हस्बैंड तो वो नहीं खाएंगे ना प्रॉन, तो उनके लिए यहाँ पे मैं एग फ्राई बना रही हूँ। मतलब एग को ऐसे मतलब बॉईल करने के बाद ना इसको पीस में से ऐसे कट किया था, और इसमें जितने सारे मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करके अभी पैन में इसको फ्राई कर रही हूँ। ये जो अंडा का भाजी है ना, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और हाँ, ये जो प्रॉन करी है ना, इसमें अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं करा था, तो अभी इसमें नमक भी डाल दिया है। तो अभी मसाले को फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे। और तो देखिए
मसाला भुन जाने के बाद इसमें फ्राई करके रखा हुआ जो प्रॉन है वो इसमें डाल दिया है। अभी मसाले के साथ मिक्स करके प्रॉन को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए ये अच्छी तरह से भून जाने के बाद ना इसमें पानी दे देंगे, गर्म पानी, नहीं तो फिर ठंडा पानी भी डाल सकते। तो अभी कुछ भी नहीं करना है, इसको लीड से कवर करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे और हमारा प्रॉन करी बन के रेडी हो जाएगा। और कितनों को पसंद है आप में से प्रॉन करी खाना? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बस वही, तो मेरा प्रॉन करी बन चुका है, पापड़ तल लिया है और भिंडी का भाजी भी बन चुका है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खाने में भी बहुत यमी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। सो चलिए गर्मा गर्म खा लेते हैं, तो इवनिंग टाइम पे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी 6:30 बज रहा है और बाहर देख सकते हो अंधेरा हो चुका है। तो अभी थोड़ा चाय बनाऊंगी मेरे लिए और मम्मी पापा के लिए हॉर्लिक्स बनाऊंगी। हस्बैंड अभी तक ऑफिस से वो नहीं आए हैं, आज थोड़ा काम ऑफिस में ज़्यादा है तो वो थोड़ा लेट से आएंगे। तो हम तीनों के लिए बनाऊंगी, मम्मी पापा के लिए हॉर्लिक्स और मेरे लिए चाय। तो बस वही चाय पीने के बाद सब पपैया है वही निकाल के दूंगी। तो चलिए मम्मी पापा के लिए पहले बना लेते हैं। मम्मी पियेंगी डी प्रोटीन और मेरे पापा पियेंगे हॉर्लिक्स। तो चलिए पहले उन दोनों को देते हैं, उसके बाद जाके मैं चाय बनाऊंगी। तो इसी बीच ना हस्बैंड भी ऑफिस से वो आ चुके हैं। वो तो कह रहे थे थोड़ा लेट होगा, लेकिन वो जल्दी करके आ गए हैं, तो अच्छा हुआ, एक साथ में सब काम हो जाएगा। तो बस वही, तो देखिए यहाँ पे मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, उसके बाद हम दोनों के लिए चाय बनाऊंगी। हस्बैंड अभी थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, वो फ्रेश होने के बाद चाय मिल के पियेंगे। और इवनिंग टाइम का जो चाय है ना, मैक्सिमम टाइम हम तो 5 बजे ही पीते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा थोड़ा लेट से पीते हैं, मतलब 6 नहीं तो फिर 6:30 बजे ऐसे करके वो पीते हैं, उनका पहले से ऐसा आदत है। तो बस वही, तो इनका भी आज ऑफिस से आना थोड़ा लेट हो गया था, तो आज थोड़ा मिल के सब पियेंगे। तो चाय वगैरह हॉर्लिक्स ये सब कुछ पीने के बाद ना घर पे कुछ फ्रूट्स है, वही सब कुछ बाहर करके दूंगी। तो मेरे मम्मी पापा को इवनिंग टाइम पे फ्रूट्स खाना पसंद है। एक्चुअली कल इवनिंग टाइम पे समोसा वगैरह लेकर आए थे, तो बस वही, आज तो कुछ बाहर से नहीं आएगा, बस वही सब कुछ फ्रूट्स निकाल के दूंगी। और इवनिंग टाइम पे मेरे मम्मी पापा हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर टाइम वो फ्रूट्स ही खाते हैं। और फ्रूट्स तो सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे ऐसे उनको आदत नहीं है, इवनिंग टाइम पे ही वो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो देखिए इसी बीच मम्मी पापा का हॉर्लिक्स और डी प्रोटीन बन के रेडी है। सो चलिए उनको देते हैं गर्मा गर्म, और अभी इनके लिए और मेरे लिए चाय बनाते हैं, दूध वाली चाय। तो ये सारा काम होने के बाद ना रात को रोटी बनाऊंगी और साथ में कुछ सब्जी बनाऊंगी। प्रॉन करी तो है, और देखते हैं वेज में कुछ सब्जी वगैरह ऐसे बनाऊंगी। और रात को तो सब लोग रोटी खाते हैं, मम्मी पापा हस्बैंड इवन बच्चे भी रोटी ही खाते हैं। तो बस वही, तो देखिए यहाँ पे पीहू आके मुझे कह रहे थे कि मामा आइसक्रीम खाना है। मतलब गर्मी का सीज़न स्टार्ट होते ही बच्चे मतलब इतना आइसक्रीम खाते हैं कि क्या बताऊँ, मना करने से भी बिल्कुल बच्चे सुनते नहीं हैं। और ऊपर से मुझे दोनों बहनें कह रही हैं कि मम्मी आपके लिए भी लेकर आएंगे। उन दोनों को पता है कि मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को मस्का मारी कि मम्मी आपके लिए भी लेकर आएंगे, तो पैसे दो लेकर आएंगे। तो क्या कर सकते हैं। तो पीहू से मैंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, पापा को पहले चाय देती हूँ, उसके बाद पैसे दूंगी तो लेकर आओगे। तो बस वही, कौन खाए कौन पहले मोह लगी ना से जो मैंगो और जो स्टिक वाला होची ना, तुम लोगों के लिए कौन लाना, और मेरे लिए जो मैंगो वाला जो है स्टिक वाला वो लेकर आना, नहीं तो फिर वो जो छोटा सा इसका कप वाला आइसक्रीम जो वो लेकर आओ, ठीक है। बाय। तो दो बहनें आराम से स्कूटी से चले गए हैं, आइसक्रीम लेकर आएंगे। तो जो मुझे, मतलब मेरे ब्लॉग को पहले से जो देखते होंगे तो उनको पता होगा कि हमारे घर में तो बाइक था, स्कूटी कहाँ से आ गया। एक्चुअली हमारा जो बाइक है ना मोनी के घर पे है, मतलब मेरी बहन के यहाँ पे है, और उनका जो स्कूटी है हमारे घर पे है, क्योंकि प्रिया अभी स्कूटी सीख रही थी ना, इसलिए हमारे घर पे स्कूटी है। तो बस वही, जो बाइक है मोनी के घर पे है। तो बापू को कहीं पे भी जाना होता है तो वो बाइक से जाते हैं, नहीं तो फिर कार से जाते हैं। और हमारे घर पे भी सेम वैसे ही, हस्बैंड कहीं जाते हैं तो वो कार लेते हैं, नहीं तो फिर स्कूटी से ही वो जाते हैं ऑफिस को, नहीं तो फिर घर पे रहता है तो प्रिया यूज़ करती है, नहीं तो फिर शितुन भी कॉलेज जाते हैं स्कूटी से। तो बस वही, तो देखते हैं बाद में कभी स्कूटी खरीदेंगे, मतलब बाइक को बेच देंगे, बाइक को दे के एक स्कूटी लेकर आएंगे प्रिया के लिए। तो अभी नहीं, 1 साल के बाद ही उसके लिए खरीदेंगे, क्योंकि अभी वो थोड़ी छोटी है ना, इसलिए। तो इससे पहले, मतलब मोनी लोग जब नहीं आए थे उससे पहले हस्बैंड ने एक स्कूटी लिया था मेरे लिए मैंने इनसे कहा था कि मुझे स्कूटी सीखना है, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है खरीद लेते हैं। तो ये एक स्कूटी लेकर आए थे, तो मुझे वो सिखा रहे थे पहले पहले, ठीक है।
तो मैं अच्छा खासा चला भी लेती थी। मतलब हस्बैंड पीछे बैठ के वो मुझे सिखा रहे थे तो मैं कर लेती थी, लेकिन मैं ना मेरे से ना वो बैलेंस नहीं हो रहा था। मैं स्कूटी को ऐसे मतलब बैलेंस से नहीं रख पाती थी, बस वही एक दिक्कत थी। नहीं हो पा रहा था। तो 4-5 दिन मतलब 1 हफ्ता तक तो उन्होंने मुझे सिखाया था और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मतलब ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि तुम खुद से चलाओ। तो मैंने ना इनसे लाख मना करा था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं सीखना पड़ेगा, जैसे भी करके आज तुम अकेली चलाओगे। तो मैंने भी हिम्मत जुटा के कह दिया कि हाँ ठीक है मैं करूँगी कर लूँगी। तो बस वही, तो मैं ना अकेले ऐसे चला रही थी, तो झट से मैंने जैसे ही स्कूटी को स्टार्ट किया ना, इतना मतलब मैंने इतने ज़ोर से इसको रेस कर लिया था कि पूरा पूरा स्पीड हो गया था। तो उसको मैं सोच रही थी गई आज तो मैं फंस गई यहाँ पे, मर ही जाऊँगी आज, ऐसे मुझे लगा। लेकिन फिर आइडिया हुआ कि नहीं इसको मतलब कैसे करने से वो स्लो होगा, वो तो मैंने कर लिया था जैसे तैसे करके। और स्लो करके ना मतलब गाड़ी को ऐसे स्लो करके मैं नीचे ऐसे गिर गई थी वहीं। और डर के मारे इतनी जोरों से उस दिन मैंने मतलब चिल्लाई थी कि क्या बताऊं। मतलब आसपास के लोग सब मुझे से देख रहे थे। और ये भी ना थोड़ी देर के लिए वो भी तो थोड़ा बहुत डर ही गए थे कि पता नहीं क्या हो गया इसे। मतलब सच्ची में अगर उस दिन ना मैं गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाती तो मर ही जाती सच में। और इनसे तो मैंने मना ही कर दिया कि नहीं मुझे स्कूटी नहीं सीखना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे स्कूटी नहीं सीखना है। अगर मेरे हाथ पे मतलब टूट गए कुछ हो गया मुझे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा उन्हें। हाँ ऐसे कह के मैंने इनसे मना कर दिया कि नहीं मुझे स्कूटी नहीं सीखना है। और उस दिन ना सच में भगवान की दया से मतलब उनकी कृपा से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ऐसे खरोच आया था। मतलब ऐसे घुटनों में थोड़ा बहुत ऐसे। तो बस वही वहाँ से तो हम घर आ गए थे। आने के बाद ये हंस रहे थे कि तुम कैसे गिरी, वो याद कर करके वो हंस रहे थे, मैं जो चिल्ला रही थी ना बस वही सब कुछ कह के हंस रहे थे। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि नहीं मुझे नहीं सीखना है। तो ये कह रहे थे नहीं नहीं कल से मैं पीछे बैठूंगा कुछ दिन तक तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मैंने इनसे मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं सीखना है चाहे जो भी हो जाए। तो बस उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं चलो वो स्कूटी घर पे रखे रखा ऐसे ख़राब हो जाएगा तो किसी को बेच देते हैं। तो इनसे मैंने मना करा था कि लेकिन क्योंकि प्रिया थोड़ी देर बाद वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो स्कूटी चला लेगी तो रहने दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं इतने दिनों तक रखेगी तो वो स्कूटी ख़राब हो जाएगा। मतलब ये 2 साल पहले की बात है, मतलब कोरोना से पहले की बात है ये। तो इन्होंने कहा कि रखे रखा ख़राब हो जाएगा तो किसी को बेच देते हैं। तो बस इन्होंने वो स्कूटी बेच दिया था। तो बस वही, तो अब तो देखिए स्कूटी के बात करते करते पूरा स्टोरी ही मैंने आपको यहाँ पे कह दिया है, मेरे साथ जो हुआ था स्कूटी के साथ। मतलब स्कूटी को लेके जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको कह दिया है आज। तो बस वही। और तो उसके बाद ना मुझे बहुत सारे लोग देख रहे थे मतलब स्कूटी चलाते टाइम, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स और इनके जो फ्रेंड्स हैं उनके वाइफ सब देख रहे थे। तो सब ने मुझे बाद में पूछा था कि तुम तो अच्छा खासा चला लेती थी तो फिर क्या हुआ। तो मैंने उनसे ये सब स्टोरी कहा था। तो लेकिन सबने मुझे कहा था कि नहीं 1-2 बार ऐसे गिरने के बाद ही सब कुछ मतलब होता है धीरे धीरे करके। तो मैंने कहा कि नहीं जो भी हो जाए मुझे नहीं सीखना है। तो बस वही एक स्टोरी था। तो अभी मैं याद करती हूँ तो अभी हंसी आता है, लेकिन फिर भी उस दिन मतलब सीरियसली सोचूंगी ना तो डर तो लगता ही है कि कुछ हो जाता तो क्या होता। तो बस लेकिन हाँ वही सब कुछ सोच रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि काश मैं 1-2 बार थोड़ा ट्राई कर ली तो हो जाता, क्योंकि मेरा आधा तो हो ही गया था। लेकिन छोड़ो जो किस्मत में नहीं है वो कहाँ हो पाएगा। तो अभी मैं इनसे क्या कह रही हूँ पता है, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि मुझे भी कार सीखना है। तो वो फिर से हंस रहे कि क्या फिर से गिरना है, कार का एक्सीडेंट कराना है क्या। तो मैंने ना इनसे कहा कि नहीं मुझे आपसे नहीं सीखना है, मुझे ड्राइविंग क्लास ज्वाइन करवा दो, वहीं से मैं सीख कर आऊँगी, उसके बाद जाके मैं चलाऊँगी परफेक्टली। तो बस लेकिन उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करा है। देखते हैं कार सीखूँगी या नहीं, वो तो बाद की बात है, वो सोचेंगे। तो फिलहाल तो देखिए इतना सारा बातें करते करते बच्चों का आइसक्रीम खाना हो चुका है और मेरा खाना भी हो चुका है आइसक्रीम खाना। और यहाँ पे ग्रेप्स को अच्छी तरह से धो लिया है, पपैया को भी चॉप कर लिया है, मतलब काट लिया है, यहाँ पे लाकर रख दिया है। तो पापा वहीं पे बैठ के खा रहे हैं, यहाँ पे मम्मी और बच्चे सब खा रहे हैं। बच्चों को फ्रूट्स वगैरह इतना पसंद नहीं है, मुझे भी इतना पसंद नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही सब खाए थे। तो बस वही, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।